Brother Honorable Justice K. Lakshman, Judge, High Court of Telangana, and Chairperson, High Court Arbitration and Mediation Committee, Dr. Mohammad Shamim, जो हमारी गुजारिश पर दूसरी मर्तबा तेलंगाना तशरीफ़ लाए और आपके साथ 3 दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सभागार में मौजूद फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ तेलंगाना पुलिस एकेडमी, द रिसोर्स पर्सन्स और मुख्तलिफ समाजों से आए हुए लोग, जस्टिस लक्ष्मण को सुनने के बाद और मुझसे पहले के उन लोगों को सुनने के बाद जो आपसे आपकी मादरी ज़बान तेलुगु में मुखातिब हो सके, मुझे थोड़ा सा एहसास है, कमतरी है कि मैं आपसे आपकी मादरी ज़बान में मुखातिब नहीं हो सकता। पर मुझे बताया गया कि अंग्रेज़ी की बनिस्बत आप हिंदी उर्दू ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपसे उस ज़बान में ही मुखातिब हुआ जाए। 2 रोज़ पहले भी जब मैं आपसे रूबरू हुआ तो मैं डॉक्टर शमीम साहब का जिक्र कर रहा था कि वो जब रिटायर होकर आए इंदौर और उन्होंने मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद इंदौर में भी जिस तरह से चीज़ों ने बड़ा स्वरूप लिया, आज कम्युनिटी मीडिएशन वहाँ पर एक आंदोलन की तरह काम करता है, वो जैन और आसपास के ज़िलों में भी फैल रहा है। और उसके बाद आपका 2 बार हमारे तेलंगाना में भी आना हुआ, तो मुझे लगता है कि शमीम साहब अब बड़ी शिद्दत से वो पुराना शेर गुनगुना सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप सब लोग इतनी शिद्दत के साथ पिछले 3 दिनों से यहाँ जमा हैं, जो आपके इस जज्बे को बताता है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अकबर इलाहाबादी साहब एक बहुत पुराने शायर हुए और आपको शायद नहीं मालूम होगा कि वो पेशे से जज थे। तो अकबर इलाहाबादी साहब ने एक बार फरमाया कि हम क्या कहें अहबाब, अहबाब का मतलब है दोस्त, परिचित। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ऐसा कौन सा उल्लेखनीय काम कर गए, ऐसा कौन सा काबिल तारीफ काम कर गए। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। कहना शायर ये चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी तो हर कोई गुजारता है कि अपना कोई ना कोई ज़रिया रोज़गार का करता है, उसका अपना एक परिवार होता है, लेकिन जब तक वो समाज के लिए कुछ नहीं करता, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप सारे लोग शायद 3 दिन इसलिए यहाँ जमा रहे और इसलिए यहाँ मौजूद हुए कि आप सबके भीतर इस बात की चिंता है कि हमारे समाज का जिस तरह से मैट्रिमोनियल फ्रंट पे बिखराव हो रहा है, उसको संभालने के लिए कुछ करना चाहिए। और मीडिएशन की जो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है जो आपने पिछले 3 दिनों ली, तो आपने ये देखा होगा कि ये अपनी तरह का एक हुनर है और इस हुनर को बड़े तफसील से हमारे रिसोर्स पर्सन्स ने आपको समझाया। इसके तहत आपको भी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप और विकसित करना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे समझाएं। ये भी अपने आप में एक स्किल होती है और इस स्किल को भी धीरे धीरे आपको पैदा करना पड़ता है कि हम कैसे वो लोग जो आपस में लड़के हमारे सामने बैठे हैं उनमें हम कैसे एका कराएं, उसमें असली समस्या कहाँ पर है, उस समस्या की जड़ को कैसे छुआ जाए और उनको वापस एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो ये इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसका एक साइकोलॉजिकल पक्ष है, उसकी बारीकियां भी आपको बताई गई। और हम लोग चाहते ये हैं कि हम अगले 6-8 महीने, साल भर में फिर एक बार आपके साथ यहाँ जमा हों, ताकि इस बीच जब आप कम्युनिटी मीडिएशन को अपनी मुख्तलिफ जमातों में, अपने अपने समाजों में करेंगे, तो उससे जो आपके दिमाग में सवालात पैदा होंगे उनसे भी 2-4 हो सकेंगे। और शमीम साहब को हम फिर से ज़हमत देंगे कि वो तशरीफ़ लाएं
और रिसोर्स पर्सन्स आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो सवालात हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। इस बीच मेरी आप सबसे इल्तिजा ये है कि ये कार्यक्रम जो है ये एक निस्वार्थ भाव से चलने वाला कार्यक्रम है, और जब तक इसमें ये भाव रहेगा, लोगों का आप पर विश्वास रहेगा, लोगों का मीडिएशन सिस्टम पर विश्वास रहेगा। मीडिएशन सिस्टम हमारे मुल्क के लिए कोई बहुत नया नहीं है। जस्टिस लक्ष्मण महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। किसी और अवसर में मैं आपसे बहुत तफसील से मुखातिब हो सकता हूं इस विषय पे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो शायद आपको नहीं मालूम हो कि वहाँ के जो सबसे बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट्स थे व्यापारियों के बीच में, वो उन्होंने मीडिएशन से वहाँ पर सुलझाए महात्मा गांधी ने। और एक तरह से हम कम से कम लीगल फील्ड में उनको मीडिएशन का जनक कह सकते हैं। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो व्यापारियों की संस्था है, उनको भी कम्युनिटी मीडिएशन, उनको भी मीडिएशन की ट्रेनिंग दी। कि कई बार ये होता है कि एक छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से कुछ सामान लेकर जाता है कि मैं 3 महीने में इसकी किस्तें अदा कर दूंगा, किसी कारण से नहीं कर पाता है, वो रिकवरी का सूट न्यायालयों में जाता है। ये सारी समस्याएं आपस में बैठ के सुलझाई जा सकती हैं, उसकी कुछ आगे की किस्तें जमा की जा सकती हैं। तो इसका बहुत व्यापक आयाम है जिसमें समाज की बहुत सारी दिक्कतें, अपार्टमेंट में रहने वालों के झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इसका मकसद है वो समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का है कि हम अपनी समस्याओं को आपस में सुलझाने के लिए एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करें। यह हमारे संविधान का मकसद है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मकसद है। और एक प्रतिभागी ये कह रहे थे कि हमें सबसे अच्छा ये लगा कि अलग अलग मुख्तलिफ समाज के लोग यहाँ आए, लेकिन इतना मिलजुल कर बैठे, अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ बांटा, साथ में खाना खाया। इंदौर का शमीम साहब तो जानते हैं कि इंदौर में जो वहाँ की रिच कम्युनिटीज़ थी, अग्रवाल थे, जैन थे, उनके पास पहले से कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह थी। उन्होंने तुरंत अपना कोई कमरा अपनी कम्युनिटी का उसमें मुकर्रर कर दिया कि यहाँ कम्युनिटी मीडिएशन होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो उन्होंने ये कहा कि हमारा कम्युनिटी मीडिएशन तो 2 दिन चलता है हफ्ते में, बाकी 4 दिन दूसरी कम्युनिटीज़ हमारा मीडिएशन सेंटर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो समाज में सौहार्द आया, ये एक अच्छे काम के लिए सब लोग एक हुए। फिर उसमें बच्चों को शामिल किया गया, उसमें नशा मुक्ति का आंदोलन बच्चों को हुआ, उनमें लाइब्रेरी शुरू हुई, उसमें कोचिंग क्लास शुरू हुई। तो इसको एक बहुत बड़े पॉजिटिव आंदोलन के रूप में हम शुरू कर सकते हैं ताकि समाज में जो है और भी सौहार्द बढ़े। तो आप सब लोगों ने जो 3 दिन इसमें शिरकत की, मैं तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे इस मीडिएशन के काम को हम और तेज़ी से बढ़ाएंगे। मिस्टर पंचाक्षरी जो इसमें धुरी भूमिका यहाँ निभाते हैं वो हमेशा उपलब्ध हैं, आप उनको तकलीफ़ दीजिए। अगर आपको कम्युनिटी मीडिएशन में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे फॉर्मर जजेस हैं, उनसे मैंने गुजारिश की, वो मेरी गुजारिश पर यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये सारे लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कम्युनिटी मीडिएशन को तेलंगाना में एक दूसरे आयाम पर ले जाएं। और जस्टिस लक्ष्मण साहब ने जिक्र किया ही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हर ज़िले में पहुंचा दें। तो एक आखिरी उदाहरण के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं कि जब कामारेड्डी और रंगारेड्डी में निज़ामाबाद में दोनों ज़िलों का हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग किया और ये अगस्त के दिन थे और धुआंधार बारिश हो रही थी। हैदराबाद शहर डेंगू और वायरल से पीड़ित था। तो जब मैंने जाने का वहाँ प्रोग्राम बनाया तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि साहब इतने डेंगू और वायरल फैल रहा है, आप जाना पसंद करेंगे? तो जब मैं वहाँ गया और मेरी पत्नी ने भी वहाँ कम्युनिटी मीडिएशन की ट्रेनिंग प्रतिभागियों के साथ 3 दिन बैठकर वहाँ पर हासिल की और ये किसी को बताया नहीं गया कि वो मेरी पत्नी है। तो सबके साथ बैठ के उन्होंने
वो कम्युनिटी मीडिएशन की ट्रेनिंग ली, और इंदौर में भी हमारे बहुत से ब्रदर जजेस की वाइफ्स ये कम्युनिटी मीडिएशन करती हैं और खुद ये कम्युनिटी मीडिएशन का काम करती हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा कि इतनी बारिश में भी पास के ज़िले से लोग बाइक से, बस से वहाँ आते हैं, और 3-3 दिन लगातार उनका आना जाना इतनी दूर से रहा। तो मैंने थोड़ा विनोदपूर्वक मजाकिया अपने पीएस से यही कहा कि आप ये सोचते थे कि बुराई संक्रामक होती है, डेंगू और वायरल संक्रामक होता है, देखिए भलाई कितनी संक्रामक होती है कि 2 ज़िले के लोग बारिश में, डेंगू में और वायरल में यहाँ एक अच्छे काम के लिए जमा हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग जिस जज्बे के साथ और जिस उम्मीद के साथ यहाँ जमा हुए हैं, इसको हम अपनी अपनी कम्युनिटी में अंजाम तक ले जाएंगे। तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आपको कभी भी किसी समस्या का, किसी कानूनी पेंच से दो चार होना पड़े तो आप हमारी तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी से और हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स से, जो भी लोग फील्ड पे काम करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, और ख़ास शुक्रिया शमीम साहब का।